इंद्रिय आदि का तारतम्य इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है। विषयों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा में तत्व उत्कृष्ट है। इंद्रियां तो स्थूल हैं, वे जो शब्द स्पर्श आदि विषयों द्वारा अपने को प्रकाशित करने के लिए बनाई गई हैं। वे विषय अपने कार्यभूत इंद्रिय वर्ग से पर सूक्ष्म, महान एवं प्रत्यगात स्वरूप हैं। उन विषयों से भी पर सूक्ष्म, महान तथा नित्य स्वरूप भूत मन है, जो कि मन शब्द का वाच्य और मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है, क्योंकि वही संकल्प विकल्प आदि का आरंभक है। मन से भी पर सूक्ष्मतर, महत्तर एवं प्रत्यगात भूत बुद्धि अर्थात बुद्धि शब्द वाच्य अध्यवसाय आदि का आरंभक भूत सूक्ष्म है। उस बुद्धि से भी संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि का प्रत्यगात भूत होने से आत्मा महान है, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। अर्थात अव्यक्त से जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ तत्व है, जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न होने के कारण बोध अबोधात्मक है। वह महान आत्मा बुद्धि से भी पर है, ऐसा कहा जाता है। मैं तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है। पुरुष से पर और कुछ नहीं है, वही सूक्ष्मत्व की पराकाष्ठा हद है, वही परा उत्कृष्ट गत है। महत से भी पर सूक्ष्मतर प्रत्यगात्म स्वरूप और सबसे महान अव्यक्त है, जो संपूर्ण जगत का बीजभूत अव्यक्त नाम रूपों का सत्ता स्वरूप संपूर्ण कार्य कारण शक्ति का संघात अव्यक्त, अव्याकृत और आकाश आदि नामों से निर्दिष्ट होने वाला है, तथा वट के दाने में रहने वाली वट वृक्ष की शक्ति के समान परमात्मा में ओतप्रोत भाव से आश्रित है। उस अव्यक्त की अपेक्षा संपूर्ण कारणों का कारण तथा प्रत्यागात्म स्वरूप होने से पुरुष पर सूक्ष्मतर एवं महान है, इसलिए वह सब में पूरित रहने के कारण पुरुष कहा जाता है। इसके सिवा किसी दूसरे उत्कृष्ट तर के प्रसंग का निवारण करते हुए कहते हैं कि पुरुष से पर और कुछ नहीं है, क्योंकि चिदघन मात्र पुरुष से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए वही सूक्ष्म महत तत्व और प्रत्यागन तत्व की पराकाष्ठा स्थिति अर्थात परवसान है। इंद्रियों से लेकर इस आत्मा में ही सूक्ष्मत्व आदि की पर समाप्ति होती है। अतः यही गमन करने वाले अर्थात संपूर्ण गतियों वाले संसारियों की पर उत्कृष्ट गति है, जैसा कि जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, इस स्मृति से सिद्ध होता है। शंका, यदि पुरुष के प्रति गत है तो वहां से अगति अर्थात लौटना भी होना चाहिए, फिर जिसके पास से फिर जन्म नहीं लेता ऐसा क्यों कहा जाता है? समाधान, यह दोष नहीं है, क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होने से आत्मा के ज्ञान को ही उपचार से गति कहा गया है, तथा इंद्रिय मन और बुद्धि से आत्मा का परत्व प्रदर्शित कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखलाया गया है, क्योंकि जो जाने वाला है वह अपने से पृथक अनात्म भूत एवं अनात्म स्थान की ओर ही जाया करता है। इससे विपरीत अपने ही ओर नहीं आता जाता। इस विषय में संसार मार्ग से पार होने की इच्छा वाले पुरुष मार्ग रहित होते हैं इत्यादि श्रुति का भी प्रमाण है।